सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नया अध्याय शब्द भंडार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों, विशाल शब्द भंडार की जानकारी होना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा शब्द ज्ञान जितना विशाल होगा हम उतने ही कुशल होंगे। इसी आधार पर हम शब्द भंडार का अध्ययन करेंगे। शब्द भंडार को 6 शीर्षकों में बांटा गया है, तो आइए हम इसे जानते हैं। तो शब्द के 6 शीर्षक हैं। नंबर 1 पर्यायवाची, नंबर 2 विपरीतार्थक, नंबर 3 अनेकार्थक, नंबर 4 एकार्थक, नंबर 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और नंबर 6 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो आज का प्रकरण है पर्यायवाची शब्द। बच्चों, आज हम पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। तो हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पहले हम जानें कि पर्यायवाची शब्द क्या है। जब अनेक शब्दों का एक ही अर्थ निकलता हो तो उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जलज, पंकज, नीरज, ये है कमल के पर्यायवाची। तो देखिए, जलज माने भी कमल हुआ, पंकज माने भी कमल हुआ और नीरज माने भी कमल हुआ। तो ये सब जो शब्द हैं ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम कुछ अन्य पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। जैसे शब्द है घोड़ा। अब घोड़ा का पर्यायवाची है तुरंग, घोटक। अब अश्व माने भी घोड़ा हुआ, तरंग माने भी घोड़ा हुआ और घोटक माने भी घोड़ा हुआ। तो अश्व, तुरंग और घोटक ये सब घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी का एक ही अर्थ निकलता है घोड़ा। तो ये अश्व, तुरंग और घोटक घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरा है अंधेरा। अंधेरा का सम, तिमिर और अंधकार। ये सभी अंधेरा के पर्यायवाची हैं। क्योंकि इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है अंधेरा। तम माने अंधेरा, तिमिर माने भी अंधेरा और अंधकार माने भी अंधेरा। तो तम, तिमिर, अंधकार ये अंधेरा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है आँख। आँख का पर्यायवाची है नेत्र, नयन, लोचन। तो नेत्र माने भी आँख, नयन माने भी आँख और लोचन माने भी आँख। तो ये सब एक ही शब्द के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये आँख के सभी पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे नेत्र, नयन और लोचन। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर का पर्यायवाची है भगवान, परमेश्वर, जगदीश। तो भगवान माने भी ईश्वर, परमेश्वर माने भी ईश्वर और जगदीश माने भी ईश्वर। तो ये सब शब्द ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची है सोम, सुधा और अमीर। अमी का शब्दार्थ हुआ अमृत, सुधा का शब्दार्थ हुआ अमृत और सोम का भी शब्दार्थ हुआ अमृत। तो ये सब शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। अर्थात अमृत का पर्यायवाची है सोम, सुधा और अमी। अगला शब्द है कपड़ा। अब कपड़ा का पर्यायवाची है वस्त्र।
वसन और चीर। तो वस्त्र का शब्दार्थ हुआ कपड़ा, वसन का शब्दार्थ हुआ कपड़ा और चीर का भी शब्दार्थ हुआ कपड़ा। तो ये तीनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, कपड़ा के। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है गणेश। गणेश का पर्यायवाची है गजानन, लंबोदर और विनायक। तो गजानन माने भी गणेश, लंबोदर माने भी गणेश और विनायक माने भी गणेश। तो ये तीनों शब्द गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है जंगल। जंगल का पर्यायवाची है वन, कानन और अरण्य। तो वन जंगल का अर्थ प्रकट करता है, कानन भी जंगल का अर्थ प्रकट करता है और अरण्य भी जंगल का अर्थ प्रकट करता है। गुरु, गुरु का पर्यायवाची है अध्यापक, शिक्षक और आचार्य। अब अध्यापक, शिक्षक और आचार्य गुरु के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है फूल। सुमन, कुसुम और पुष्प। तो सुमन, कुसुम और पुष्प फूल के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है पवन। वायु, समीर और अनिल। तो वायु का शब्दार्थ पवन, समीर का भी शब्दार्थ पवन और अनिल का शब्दार्थ भी पवन हुआ। तो वायु, समीर और अनिल पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है असुर। दानव, दैत्य और राक्षस। तो दानव, दैत्य और राक्षस ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।